सिरपुर और सरभपुर दोनों स्थानों से ताम्रपत्र जारी हुए थे। अंततः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों दो अलग-अलग शहरों के नाम से थे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने उड़ीसा स्थित सरभगढ़ को इसका तारा में जोड़ा है। श्रीनारायण के पास महानदी के तट पर स्थित सरवा नामक स्थान को श्री पांडे लोचन प्रसाद ने सरभपुर बताया है। एम.जी. दीक्षित सरभपुर को सिरपुर के नाम से मानते हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार मल्हार ही सरभपुर था। मल्हार के प्राचीन सरभपुर था तथा सरभराज ने कौशल की इस प्राचीन राजधानी को पुनः नामांकित कर सरभपुर कहना प्रारंभ किया। दक्षिण कोशल पृष्ठ 69 डॉक्टर पांडे के अनुसार छत्तीसगढ़ में मात्र 4 प्राचीन नगर मल्हार, सिरपुर, राजिम और आरंग है और राजधानी के रूप में इन्हीं 4 नगरों का विचार हो सकता है। सिरपुर को अंतिम सरभपुर या नरेश प्रवर राज था। राजिम प्राचीन नगर मगर धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक से दूर था। आरंग राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, लेकिन सरभपुरिया के समकालीन ऋषिकुल तुल्य एवं राजवंश की राजधानी थी। अंततः इसकी संभावना को भी समाप्त करना होगा। अब की बाकी रह जाती है मल्हार। सातवाहन, मय तथा मित्र शासकों के समय तक मल्हार इन राजवंशों की राजधानी का गौरव प्राप्त किए रहा। वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम के आक्रमण से मल्हार अपना वैभव खो बैठा। सत्ता का जो शून्य यहाँ स्थापित हुआ, उसका लाभ सरभराज ने उठाया तथा सरभपुरिया राजवंश की स्थापना की। मल्हार को नया रूप देकर उसका पुनः नामकरण अपने नाम सरभ पर सरभपुर कर लिया। दक्षिण कोशल पृष्ठ 71 है। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा सिरपुर के आसपास ही सरभपुर की खोज करते हैं। सिरपुर के आसपास मीलों तक पुरातत्व की सामग्रियाँ पड़ी है। कई तो पृथ्वी के गर्भ के पड़ गई है। सिरपुर से कोई 10 से 11 मीटर के अंतर्गत एक किला है जो घने जंगलों के बीच है। न हो यह सरभपुर हो सकता है। सरभपुर व श्रीपुर अत्यंत करीब रहे होंगे, तभी सरभपुर का ताम्रपत्र सिरपुर में पाया जा रहा है। दक्षिण कोशल में पांडु वंश का शासन। सरभपुरियों के पश्चात कोशल प्रदेश के शासन करने वाला महत्वपूर्ण राजवंश पांडु राजवंश था। ये सोमवंशी भी कहलाते। अमरकंटक क्षेत्र हमें सोम क्षेत्र कहलाता है। अंततः इसमें लगे अचर पर शासन करने वाले सोमवंशी कहलाए। इस वंश के शासक तीरदेव का राजिम प्लेट 1785 ईस्वी से प्राप्त हुआ। तब से इस वंश के बारे में लोगों को इतिहासकारों की जानकारी प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में शासन करने के पूर्व पांडु वंश का शासन मेकल अंचल में था। पांडुवंशियों ने पहली बार इस प्रदेश को कोशल प्रदेश और अपने को कोशलाधिपति कहा। इसके ताम्रपत्र सिरपुर से जारी किए गए। इससे इनकी राजधानी सिरपुर मान्य की गई। यहाँ धान धारण फैली हुई थी कि दक्षिण कोशल में सरभपुरियों से पहले पांडु वंशियों का शासन था। अब यह धारण निर्मूल सिद्ध हो गई है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पांडुवंशी तीरदेव का काल 425 से 450 ईस्वी लिखा, जो गलत है। दक्षिण कोशल में पांडुवंशियों की एक ही शाखा उड़ीसा में शासन करती थी। इतिहासकारों ने दोनों के अंतर को स्पष्ट दर्शाने के लिए दक्षिण कोशल के राजवंशों को पांडु वंश और उड़ीसा के राजवंशों को सोमवंश नाम दिया। लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर पांडुवंशियों का शासन था। ऐसा नहीं कहा जा सकता। बस्तर अंचल पर उसके शासन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दक्षिण कोशल के पांडुवंशियों ने शासन का प्रारंभ कब से हुआ, इस इतिहासकारों में महत्व नहीं है। सरभपुरियों के काल के संबंध में एक शताब्दी
का अंतर था वह इस वंश के शासनकाल से भी संबंधित है। इस वंश के प्रतापी शासक तीरदेव का काल डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री 660 ईसा डॉक्टर P.L. मिश्रा 650 मानते हैं। वहीं V.V. मिशासी 550 से शासनकाल का प्रारंभ मानते हैं।